हूं गीतांजलि। जब से इस धरती पर इंसानी दुनिया आबाद हुई है, तब से आस्था और अंधविश्वास के बीच इंसान जंग लड़ता रहा है। आज बात अंधविश्वास के ऐसी ही एक कहानी की, जिसमें इंसान ये दावा करता है एक सांप उसे बार बार काटता है और आंखों से ऐसे ओझल हो जाता है जैसे धूप निकलने पर ओस की बूंदे। इंसान कई और दावे करता है और हर दावे के साथ सवाल ये अब उठता है कि जब मेडिकल के क्षेत्र में दुनिया तरक्की पर तरक्की कर रही है, उस वक्त भी क्या इन अंधविश्वासों के लिए जगह बचती है? आज हम आपको अंधविश्वास की ऐसी ही कहानी दिखाने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर हम अपने साथ खास मेहमानों के पास चलेंगे। सांप और इंसानी धोखे की अनसुनी कहानी। एक सांप के बदले की अविश्वसनीय दास्तान। एक सांप और एक महिला का जहरीला रिश्ता। बार बार डसता है सांप या है सिर्फ छलावा? जानी दुश्मन है सांप या तांत्रिक दे रहा है धोखा? गुप्त अंधेरा, जलते दीप, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी और एक दावा। आप सोच रहे होंगे कि भला यहां पर क्या हो रहा है? आखिर यहां पर किसकी पूजा की जा रही है? पूजा करने वाला कौन है? तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसे जानकर आप अपना कलेजा थाम लेंगे। गुप्त अंधेरी रात में यहां सांपों को शांत किया जा रहा है। जलते दीपक के बीच तांत्रिक सांपों पर सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तांत्रिक एक महिला के सिर से सांप का साया उतार रहे हैं। सांप के सिर से बदला लेने की भूत को उतारा जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि भला कौन सा सांप किससे बदला ले रहा है? आखिर एक सांप का एक महिला के साथ क्या रिश्ता है? आखिर क्यों दावा किया जा रहा है कि एक सांप एक महिला का जानी दुश्मन है? तो आप भी सुनिए सांप और महिला की नाकाबिले यकीन कहानी। जगह भरतपुर का संजय नगर कॉलोनी। 22 साल की महिला सपना देवी का दावा, एक सांप ने उसे 3 बार काटा। जी, ये दावा 22 साल की एक महिला का है। महिला सपना देवी दावा करती है कि एक सांप उसे 3 बार डस चुका है। सांप के काटने के बाद महिला सपना देवी RBM हॉस्पिटल जाती है, लेकिन महिला के शरीर पर सांप काटने के एक भी जख्म नहीं मिलते हैं, जिसके बाद महिला सपना वापस अपने घर लौट आती है। डॉक्टरों को महिला के शरीर पर सांप काटे का एक भी निशान नहीं मिला, जिसके बाद महिला सपना तांत्रिकों से सांप काटने का इलाज करवाने का फैसला करती है। सांप के प्रकोप को भगाने के लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश से 1-2 नहीं बल्कि 8 तांत्रिक बुलाए जाते हैं। सभी 8 तांत्रिक सर्पदंश का इलाज करने के लिए भरतपुर आते हैं और फिर रात भर महिला के सिर से सांप के साये को हटाने के लिए झाड़ फूंक का खेल शुरू हो जाता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता जाता है और महिला का शरीर हिलने लगता है। तांत्रिक कहता है कि महिला के शरीर में इस वक्त सांप आ चुका है और धीरे धीरे सांप वापस चला जाएगा। कुछ देर के मंत्रोच्चार के बाद महिला का शरीर शांत होने लगता है। 3 बार काट चुका है, दिखता है नहीं है। 3 बार काट चुका है, सांप नहीं दिखाएगा।
काट जाता है, पता चल जाती है, सुन हो जाता है मेरा काम। पता नहीं, कोई कहते हैं कि पिछले जन्म का है, कोई कुछ मुझे नहीं पता। मुझे होश रहता है तब तक पता चलता है, मुझे नहीं पता क्या होता है बाद में। महिला सपना दावा करती है कि एक सांप उसे 3 बार काट चुका है और सांप काटने के बाद सांप गायब हो जाता है। उसके शरीर पर सांप काटने का निशान तक नहीं बनता, लिहाजा तांत्रिक को इलाज करने के लिए बुलाया गया। महिला का दावा एक तरफ, अब जरा तांत्रिक के दावे को भी आप जान ही लीजिए। महिला के सिर से सांप का साया भगाने का दावा करने वाले तांत्रिक का दावा है कि महिला और सांप का रिश्ता इस जन्म का नहीं है, जबकि वो पिछले जन्म में भी एक दूसरे को जानते थे। महिला और सांप के बीच पिछले जन्म का ही रिश्ता है, लेकिन महिला ने पिछले जन्म में सांप को धोखा दिया था, लिहाजा इस जन्म में सांप महिला को डसकर बदला ले रहा है। अपने दावे के साथ तांत्रिक पहले महिला का इलाज करता है, रात भर तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है और भी इलाज के तौर पर गंगा स्नान करने के लिए कहता है। तांत्रिक कहता है कि गंगा स्नान कर लेने के बाद अब सांप महिला को कभी भी नहीं डसेगा। 3 बार काट चुके हैं और बार खा जान तो है और पतों पर है ना है, दिखता नहीं है वो। और क्या कहते हैं, फिर कल इलाज बुलाए हमने, फिर इलाज कराए तो शरीर में खूब झूमी, पर वैसे आया नहीं है और डॉक्टर कुछ बताते नहीं है। अगर जाते हैं तो क्या भर्ती करता है हमने, माँ कछु बताई नहीं, निशान दिखता नहीं है। इलाज बताते हैं कि सांप है। क्या किया? इलाज किया कि अब नहीं आएगा, वचन त्रिवचन करवा लिए, गंगा जी मांगी हमने, गंगा जी में छोड़े आएंगे। सांप का साया उतारने का खेल सुबह की पहली किरण के साथ खत्म हो चुका है, लेकिन उजले आसमान में कई सवाल साफ साफ नजर आ रहे हैं। सवाल ये कि जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है, उस वक्त भी अंधविश्वास की ऐसी तस्वीरें क्या कचोटती नहीं? चांद पर घर और मंगल पर उतरने की तमन्ना रखने वाले देश में क्यों अब भी अदृश्य सांप के किस्से रचे जाते हैं? आखिर क्यों अंधविश्वास का मजमा लगता है और पूरा का पूरा गांव इस अंधविश्वास का गवाह बनता नजर आता है? देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर। तो अभी इस पूरी रिपोर्ट को आपने देखा, इस पूरी रिपोर्ट को आपने सुना, इस रिपोर्ट में हो रहे दावों को भी आपने जाना। इन दावों में कितनी सच्चाई है और आखिर ये कौन सी मनोस्थिति है कि जब इंसान इस तरह से इस दौर से गुजरता है, अपने दिमागी दौर को इस तरह से लेकर जाता है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनस्वी गौतम है, मनोचिकित्सक हमारे साथ में जुड़े हैं जयपुर से, और साथ ही हमारे साथ हमारे रिपोर्टर देवेंद्र सिंह भरतपुर से भी जुड़े हैं। आप सर, बहुत बहुत स्वागत है मनस्वी जी आपका। देवेंद्र, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, चूंकि ये पूरी रिपोर्ट आपने कवर की है, इस पूरी खबर को आपने समझा है, इस खबर के हर पहलू को आपने देखा है, इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि यहां एक महिला कहती है कि सांप दिखता नहीं है लेकिन काट कर जाता है, तो ये क्या, किस तरह से संभव हो रहा है? आपने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है, सबसे पहले आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा जो घटनाक्रम है वो शहर की संजय नगर कॉलोनी का है। बहुत पॉश इलाका है जहां पर ये परिवार रहता है। इस परिवार की जो महिला है सपना देवी, उसको सांप ने 3 बार काटा। पहले उसके कंधे पे काटा गया, उसके बाद उसके हाथ में काटा और फिर उसके पैर में काटा। तीनों ही बार उसके शरीर पर कोई निशान नहीं है। और इस सबको लेकर जो घटनाक्रम चला, एक तांत्रिक बुलाए गए। तांत्रिकों ने जिस तरह रात भर वहां क्रिया की, तंत्र क्रिया की, जिस तरह हा होल्ला हुआ और तंत्र मंत्र चलाए गए, और जिस तरह ढोल नगाड़ों के साथ सांप को बुलाया गया, और उसके बाद में महिला नाचने लगती है, कूदने लगती है और बिल्कुल सांप की तरह वो गतिविधि करने लगती है, और कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। तो एक जो माहौल था वो पूरी तरीके से जैसे आप आए दिन फिल्मों में देखते हैं, अघोरियों की तरह जिस तरह की चीजें होती हैं वो चीजें थी। हर कोई डरा और सहमा हुआ नजर आया। सबको ये विश्वास, तांत्रिक जब क्रिया कर रहे थे तो हर किसी को ये विश्वास था कि सांप इस महिला के शरीर में आ गया है। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह कि मेडिकल साइंस की बात की जाए तो मेडिकल साइंस सारे दावों को खारिज करती है, क्योंकि महिला के शरीर पर कहीं निशान नहीं थे। महिला ने जब सांप काटने की बात कही तब उस महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके शरीर पर कोई निशान नहीं मिले। और डॉक्टरों ने कहा कि ये उसको वहम होता है, और इसी वहम के चलते वो इस बात को कहती है। लेकिन इन सब के पूरे बीच में सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले भी भरतपुर के अस्पताल में एक घटना देखने को मिली थी, जहां एक बच्चे को सांप काट गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद फोन से तांत्रिक ने मंत्र सुनाए और उसको जीवित करने का दावा किया। भरतपुर में आए दिन सांप काटने की घटनाएं बढ़ी है और लगातार लोगों में अंधविश्वास इस बात को घर करता जा रहा है
जबकि मेडिकल साइंस इस बात का दावा करती है कि लेकिन देवेंद्र, इस तरह की घटना, इस तरह की बातों को सच कैसे माना जाए? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है उसके बाद उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर के पास ना ले जाकर तांत्रिक को बुलाया जाता है, तांत्रिक आने में अपना एक वक्त तय करता होगा, पहुंचता होगा, उसके बाद जो क्रियाकल्प जो जैसे आप बता रहे हैं वो तमाम चीजों को तय करता होगा, शुरुआत करता होगा। इतने में तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। फिर ये कैसे संभव हो पाता है? लोग आखिर भरोसा कैसे कर पा रहे हैं? और ये तांत्रिक जो इस तरह की क्रियाएं करता है, इससे पहले भी इसने इस तरह की क्रियाएं की हैं, ये किस दावे को आगे बढ़ाता है? ये कैसे दावा कर पाता है कि ये इस तरह की स्थिति में व्यक्ति को जो है सांप ने काटा है और ये बचा लेगा? इसके दावे में कितनी सच्चाई है? कुछ बातचीत हुई आपकी? देखिए, दावों की सच्चाई बिल्कुल इस तरह का कोई दावा ये नहीं कह सकते कि तांत्रिक के दावे करने से व्यक्ति की जान बच जाती है, लेकिन तांत्रिक के इस तरह के ढोंग से कई बार लोगों की जान गई है। हमने भरतपुर में कई ऐसी रिपोर्ट कवर की है जहां तांत्रिकों ने दावे किए और तांत्रिकों के दावे के चलते जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जो कम पढ़ा लिखा तबका होता है, वो इन पे तांत्रिकों पे भरोसा करता है, उनसे इलाज कराता है और कई बार आदमी की अपनी जान चली जाती है। कई दिनों तक सबको ऐसे ही पटके। बिल्कुल देवेंद्र, जैसा आपने जिक्र किया कि जान भी गई है कुछ लोगों की, वो जान जाने के बाद आगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई हुई है वो जानेंगे आपसे। आपको फिलहाल रोकना चाहेंगे और मनस्वी गौतम जी की ओर रुख करना चाहेंगे। गौतम जी, कैसे देख रहे हैं ये पूरा घटनाक्रम? आपने सुना है, ये पूरी रिपोर्ट भी आपने देखी है। आज हम चांद की बात करते हैं, आज हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, आज हम आधुनिक युग की बात करते हैं, आज हम विज्ञान की बात करते हैं, अंतरिक्ष की बात करते हैं। इस तरह की मनोस्थिति को कैसे देख रहे हैं आप, जिसमें यह दावा किया जाता है कि सांप आता है, काटता है, कोई निशान नहीं छोड़ता है और फिर एक तांत्रिक आता है और उसे ठीक कर देता है? देखिए, ये बहुत ही दुखद है ये घटना। ये जानकर के बहुत बुरा लगता है कि आज जब हम इतनी तरक्की कर चुके हैं, हम ये मानते हैं अपने आप को कि हम उन्नत हो गए हैं और हम लोग प्रगतिशील हैं, ऐसी स्थिति में रूढ़िवादिताओं, चीज़ों को पुराने परिदृश्य में देखना और खुद की समझ को नज़रअंदाज करके पुरानी मान्यताओं को, चीज़ों को लेकर के आगे आना बहुत ही दुखद है। जहाँ तक बात कहते हैं कि ये महिला, जाहिर सी बात है अभी तक इस महिला से बात नहीं हुई है कभी, तो इसलिए कहना मुश्किल है किस प्रकार के मनोरोग से पीड़ित हैं। पर ऐसे मनोरोग हैं जिनमें व्यक्ति को वहम होते हैं। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अभी जैसे मैं सुन रहा था, पहले भी एक डॉक्टर की रिपोर्ट भी ऐसा आई कि भाई वहम होते हैं। तो वहम जो होते हैं वो होते हैं कि काल्पनिक चीज़ों के ऊपर व्यक्ति इतना भरोसा कर लेता है कि वो उसे सत्य प्रतीत होने लग जाती हैं। और जब वो सत्य प्रतीत होने लग जाती हैं तो मस्तिष्क, जो कि हमारी एक मास्टर बॉडी है, माइंड की जो एक ऐसी कंप्यूटर है जो कि किसी भी चीज़ का सृजन करने में भी सक्षम है, तो वो इस तरह के आभास उत्पन्न होने लग जाते हैं जिसमें व्यक्ति को आभास होता है कि कुछ टच हुआ है, कुछ काटा है, कुछ महसूस हुआ है। ये एक आभास है जो कि व्यक्ति अपने मन में सृजित करता है। और चूंकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता, तो जब उस व्यक्ति को अस्पताल लेके जाया जाता है तो वहां पे किसी भी प्रकार के निशान नहीं मिलते। और जब किसी भी प्रकार के निशान नहीं मिलने पर उस व्यक्ति को कहा जाता है कि आप जो कह रहे हो वो गलत है, तो उसका डॉक्टर पर से विश्वास हट जाता है, क्योंकि वो अपने मन में ये जानता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सत्य है। और वो अपनी कल्पना को, अपने आभास को सत्य मानते हुए डॉक्टर को नजरअंदाज कर देता है। और वहां पर गौतम जी, ऐसे व्यक्ति इस मेंटली डिजीज को आपके शब्दों में अगर हम मिल जाता है, मनोचिकित्सक के रूप में आपसे समझना चाहें तो ये किस तरह की बीमारी होती है? क्या बीमारी से कहा जाता है और क्या ये बीमारी सही हो जाती है दवाओं से या फिर अन्य किसी तरह से? जी, इनको हम बेसिकली डिल्यूजनल डिसऑर्डर बोलते हैं। डिल्यूजन मतलब एक वहम को सत्यता मान करके उसके ऊपर आचरण करने लग जाना, डिल्यूजनल डिसऑर्डर। दूसरा, इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कल्चर बाउंड सिंड्रोम। कल्चर बाउंड सिंड्रोम में क्या होता है कि व्यक्ति जो अपने सामाजिक परिवेश से जो चीजें वर्षों से सीखता चला आया है, जिन मान्यताओं को मानता चला आया है, उनका बेसिस नहीं होने पर भी उनको सत्य मान करके उसके हिसाब से आचरण करने लग जाता है। तो जो कल्चर बाउंड सिंड्रोम्स हैं और जब डिल्यूजन इस प्रकार के व्यक्ति को होने लग जाते हैं तो सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो जाती है। कुल मिलाकर ये मानते हैं आप गौतम जी की एक बीमारी है जिसका इलाज होना चाहिए, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जहां बीमारी का इलाज मिल सकता है मनोचिकित्सक के पास, वहां आज भी देश में लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, उसे जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन एक तांत्रिक को बुलाकर और इसका इलाज करवाने को वो बेहतर मानते हैं। आज हम कहां आगे पहुंच गए? आधुनिक युग की हम बात करते हैं, लेकिन आज भी
हम इस तरह की बातों में उलझे हैं, अंधविश्वास में उलझे हैं। बहुत दुखद है ये। बहरहाल गौतम जी, आपने बहुत कीमती वक्त हमें अपना दिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी रिपोर्ट को हमसे साझा करने के लिए।